साथियों, आज चर्चा करते हैं लखनऊ का बहुचर्चित केस। अंकित कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उसको सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब न मिलने पर उसने रैपिडो में टैक्सी ड्राइवर कैब चलाने लगा और एक दिन रेलवे विभाग के 4 सवारियों को लेकर चारबाग स्टेशन छोड़ने जा रहा था। वो जो 4 सवारियां उसके कैब में बैठी थी, वो अपने एक उच्च अधिकारी जो जाति से चमार था, उसको अपमानित करने के उद्देश्य से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, नीचा दिखाने की नीयत से। ड्राइवर उसी जाति को बिलोंग करता था। वो काफ़ी देर सुनने के बाद उसके बर्दाश्त के बाहर हुआ, तो उसने कहा, भाई जिसकी शिकायत है, जिससे आपको परेशानी है, उसको कहें, पूरी जात को क्यों बदनाम करते हैं। इस पर उनमें बहस हुई और अंतोगत्वा उस ड्राइवर ने एक स्थान पर आकर गाड़ी रोक दी और उनको गाड़ी से उतारने को कहा और गाड़ी से उतार दिया। काफ़ी बातचीत होती है, वहाँ के पब्लिक भी उन सवारियों के पक्ष में बहस करते हैं और रैपिडो उस ड्राइवर को 99 साल 11 महीने के लिए निकाल देता है, अयोग्य घोषित कर देता है। अब सवाल है साथियों, क्या रैपिडो ने, कैब वालों ने, उसके मालिक ने क्या जांच कराई? एक पक्षी बात सुन करके उन्होंने ये निर्णय ले लिया। एक ये होता है कि जहाँ भी चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, होटल पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, जहाँ 10 आदमी इकट्ठे होंगे, वहाँ कहते हैं रिजर्व सीट वालों के कारण ऐसा हुआ, ऐसा नुकसान हो रहा है। वो ऑपरेशन करना नहीं जानते हैं, वो नौकरी करना नहीं जानते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और यहाँ तो जाति का नाम लेकर, अधिकारी का नाम लेकर लगाया गया। अब अभी पीजी में जो प्रवेश हुआ है, उसमें 0 नंबर का, सामान्य कैटेगरी का कैंडिडेट 0 नंबर पर उसका एडमिशन पीजी में कराया गया है। उसकी काबिलियत देखिए। जो EWS का आरक्षण दिया गया है, ये इनका मेरिट SC ST OBC तीनों से नीचे होता है। इनके आरक्षण की बात देखिए, इनके आरक्षण की बात नहीं होती है। आप तो SC ST OBC में इतने काबिल लोग आ गए हैं कि जनरल कैटेगरी पर भी ऊपर जा रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, लेकिन बदनाम उन्हीं को किया जा रहा है। आपको याद होगा, दिल्ली में मेडिकल कॉलेज के एक यूनिवर्सिटी में कई SC समुदाय के बच्चों को फेल कर दिया गया। उन बच्चों ने ये कार्य स्वीकार नहीं किया, शिकायत की और स्पेशलिस्ट लोगों से जांच कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई गई, तो जितने लड़के फेल किए गए थे सभी पास हुए, और पास ही नहीं हुए, वह अच्छे नंबरों से पास हुए। लेकिन यहाँ पर अंकित कुमार जो ड्राइवर था, उसकी बात को सुना ही नहीं गया और रैपिडो ने एक तरफा आदेश जारी कर दिया। क्या ये उचित है? अब अंकित कुमार की पीड़ा को देखकर, सुनकर, वीडियो उन्होंने जारी किया, उसे सुनकर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। अंकित कुमार का वायरल वीडियो हमारे सामाजिक सिस्टम पर बड़ा सवाल करता है। अंकित ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, लेकिन सरकार के पास उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं है। उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं है, मजबूरी में रैपिडो कैब चलाते हैं। चारबाग रेलवे कर्मचारी उनके कैब में बैठकर अपने ही एक दलित सीनियर अफसर के विरुद्ध
जाति सूचक टिप्पणियां की तो अंकित ने विरोध किया और उन्हें गाड़ी से उतार दिया। सवाल पूछा कि किसी काबिलियत पर सवाल है तो नाम लो, पूरी जाति को क्यों बदनाम कर रहे हो। बदले में क्या मिला? रैपिडो अकाउंट ने 99 साल 11 महीने के लिए निकाल दिया है। रैपिडो जैसी कंपनियां उसी मानसिकता से ग्रसित हैं जिसे खत्म करने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, आकाश आनंद के अलावा शायद और भी लोगों ने ट्वीट किए होंगे, लेकिन आकाश आनंद को समाज का दर्द है। एक मैकेनिकल इंजीनियर को नौकरी मिलनी चाहिए, उसे सरकार नौकरी नहीं दे सकी, और उस मानसिकता के लोग जो सार्वजनिक स्थान पर जाति विशेष का, एससी का अपमान करते हैं और बगैर किसी की बात सुने, बगैर ड्राइवर की बात सुने उसे 99 साल और 11 महीने के लिए निकाल देना, क्या न्यायोचित है? क्या उचित है? अब जनता ये कह रही है, एससी एसटी ओबीसी के लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो रैपिडो कैब की बुकिंग बंद कर देंगे। जहां पर जातीय अपमान किया जाए, उनको किसी का अपमान करना था उसके सामने करते, उसके घर पे करते, उसके ऑफिस में जाकर करते, उसकी कार्यालय में करते। एक सार्वजनिक स्थान जो है जिसमें सवारियां बैठी हैं, उनके सामने एक जाति विशेष को अपमानित कर रहे हैं। ड्राइवर के कहने पर, मना करने पर नहीं माने, जिसके कारण ड्राइवर को उन्हें गाड़ी से नीचे उतारना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप रैपिडो कैब को ने उन्हें 99 साल 11 महीने के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या ये ड्राइवर के साथ न्याय हुआ है? आप लोगों की क्या राय है? ये न्याय हुआ है या कि ड्राइवर के साथ अन्याय किया गया है? ड्राइवर की बात भी रैपिडो कैब को सुनना चाहिए, उसके मालिक को सुनना चाहिए, या एकपक्षीय निर्णय करना चाहिए? एकपक्षीय निर्णय न्याय संगत नहीं होता है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।